तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन को हम कैसे साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम शो करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। अब ह्यूमिडिफिकेशन अगर मान लेते हैं कि आपका ओमेगा है, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका टेम्परेचर ड्राइबल टेम्परेचर वो है कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, आपका क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एज कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। ठीक है, इसको क्या बोला, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम साइकोमेट्री चार्ट पे और देखते हैं कौन सा प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है। ठीक है, कौन सा पैरामीटर। तो सबसे पहले ये आपका साइकोमेट्री चार्ट है। ठीक है, इस पर हमने इधर जाएंगे तो आपकी टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर जाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। और चीज़ भी देखेंगे तो हमने क्या किया, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए एक लाइन ये प्रोसेस दर्शाई है हमने 1 से 2 ऐसे। ठीक है, ये 1 से 2। ठीक है, ये आपका क्या है कि टेम्परेचर इधर क्या है कांस्टेंट है जो ड्राइबल टेम्परेचर है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये प्रोसेस आपको किसको शो कर रही है, ह्यूमिडिफिकेशन को। ठीक है, तो अब देखते हैं ये आपका प्रोसेस बना दिया हमने 1 से 2। ठीक है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो इसमें टेम्परेचर जो होगा T1 बराबर T2। ठीक है, दोनों पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये जो आपकी जो लाइन से टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो जबकि लाइन ऐसे है सीधी, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब बात करते हैं आगे, हम ओमेगा के बारे में कि ओमेगा किस डायरेक्शन में ओमेगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, तो ओमेगा कांस्टेंट ये रहता है, कांस्टेंट ओमेगा लाइन ये होती है। ठीक है, तो ओमेगा इस डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं। ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर लाइन्स भी सेम ऐसी होती है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने। तो इस डायरेक्शन में जाने पे, ऊपर जाने पे ओमेगा की वैल्यू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, मतलब फाई के बारे में। ठीक है, तो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस ये होती है, ये कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कहने का मतलब यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ पे जितनी वैल्यू इतनी वैल्यू यहाँ पे ये लाइन पे कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं 1 से 2 पे। ठीक है, तो इस लाइन से इस लाइन पे जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हम जा रहे हैं इससे इस पे। ठीक है, तो इस लाइन से इस लाइन पे हम गए इस, तो ये आपका फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, फाई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में और वेट वाल टेम्परेचर के बारे में और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, ये हमने पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन ड्रॉ की और पॉइंट 2 पे ये स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन ड्रॉ करनी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारी वो इस डायरेक्शन में जाने पे बढ़ती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी और WBT और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इस डायरेक्शन में जाने में बढ़ता है। ठीक है, तो पॉइंट 1 ये यहाँ पे है, पॉइंट 2 यहाँ पे है, तो ठीक है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ही वेट वाल टेम्परेचर जो है आपका, ये वेट वाल टेम्परेचर जो भी लाइन भी ऐसे ही पैरेलल होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी की, ये लाइन होती है वेट वाल टेम्परेचर, तो वो भी इस डायरेक्शन में जाने पे बढ़ता है, तो वेट वाल टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होगा। और जो आपका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स जो है वो थोड़ी सी हमारी ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन होती है इनके एज के कंपेरिजन में, तो वो भी इस डायरेक्शन में जाने पे हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है, तो ये भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर, टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी सारे पैरामीटर इंक्रीज है। तो ये आपको ध्यान रखने लायक चीज़ है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो।